बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं। मोदी ने शिवराज को बाहर कर दिया, लॉक कर दिया, तो अब कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। भाई पहले अपने घर क्या तो संभाल ले। जिस प्रकार से सांसदों को टिकट दिए गए तो इसलिए दिए गए कि उनको मालूम है सांसद चुनाव नहीं हार रहे, ये हारने वाले, इसलिए विधानसभा का टिकट दिए गए। वो विधानसभा में हार रहे। आप आज बोल रहा हूँ कई सांसद बीजेपी के हार रहे। अब मैं आपके चैनल से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, ऐसा है कि वो जो कार्य जो बार बार बात आती है, हर समाज अपने अपने समाज की बात करता है। तो मैं जिस समाज से हूँ, अगर उस समाज के अगर मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो क्या गलत, लेकिन वो समाज की जाजम पे था। कांग्रेस आएगी तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। कांग्रेस आएगी तो जो व्यापक घोटाले हो रहे, पटवारी घोटाले हो रहे, ये घोटाले नहीं होंगे जो भाजपा के राज में होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आदिवासी चेहरे युवा विधायक उमंग सिंगार गधवानी से चौथी बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दों पे वो जनता के बीच जा रहे हैं, किस कांग्रेस की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, इन सब बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। उमंग जी, आपका स्वागत है एमपी तक में। उमंग जी, आप लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं, क्या है ऐसा जादू जो गंधवानी में आपका जादू टूट नहीं रहा है मतलब बीजेपी से? देखिए, ऐसा है कि मैं चूँकि संगठन का रहा हूँ शुरू से, वो मेरा विश्वास है कि चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जनता हो, अगर आप उसको सम्मान दोगे तो वो आपको सम्मान देगी। ये मेरी सोच है। और अगर किसी संबंध बनाना तो दिल से बनाओ। औपचारिकता और राजनीति के लिए संबंध नहीं बनाता हूँ मैं। जिसके लिए काम करता हूँ दिल से करता हूँ और दिल से सेवा करता हूँ। ये मेरा एक सीधा फार्मूला है। पिछली बार 40,000 से अधिक से जीते, इस बार क्या टारगेट रखा? स्वाभाविक, ये तो यहाँ की अपने जनता बताएगी गंधवानी की। इनसे पूछो वोटर से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है? कितनी सीटें जीत जाएगी और सरकार बनाएगी? निश्चित तौर से कांग्रेस 130 से 150 सीटों के बीच में आ रही है। लेकिन कांग्रेस में देखने में आ रहा है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों कपड़े फाड़ू राजनीति चल रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं। मोदी ने शिवराज को बाहर कर दिया, लॉक कर दिया, तो अब कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। भाई पहले अपने घर क्या तो संभाल ले। जिस प्रकार से सांसदों को टिकट दिए गए तो इसलिए दिए गए कि उनको मालूम है सांसद चुनाव नहीं हार रहे, ये हारने वाले, इसलिए विधानसभा का टिकट दिए गए। वो विधानसभा में हार रहे। आप आज बोल रहा हूँ कई सांसद बीजेपी के हार रहे। अब मैं आपके चैनल से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताएं, कांग्रेस में हमेशा समय समय पे ये बात उठती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, है ना? आप भी आदिवासी चेहरा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, ऐसा है कि वो जो कार्य जो बार बार बात आती है, हर समाज अपने अपने समाज की बात करता है। तो मैं जिस समाज से हूँ, अगर उस समाज के अगर मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो क्या गलत, लेकिन वो समाज की जाजम पे था। पार्टी तय करेगी। ठीक है, अभी हमारे कमलनाथ जी है, माननीय है, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन संभावना कितनी है? क्योंकि आप राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। देखिए, मैं पार्टी का सिर्फ कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी यहाँ से लेकर दिल्ली तक जानते हैं कि कभी मैंने मंत्री पद नहीं मांगा, कभी विधायकी नहीं मांगी, कभी सांसद नहीं मांगा, कभी राष्ट्रीय सचिव, लेकिन पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। उस सम्मान को सदैव रखता हूँ। जो आदेश करेगी उस हिसाब से काम करता रहूँगा। मालवा निमाड़ जिसके साथ जाता, कहा जाता है ऐसा कि मालवा निमाड़ जिसके साथ जाता है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। मालवा में क्या स्थिति और निमाड़ में क्या स्थिति है? स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से मालवा के किसान, निमाड़ के किसान, आदिवासी, पिछड़ा और अन्य समाज के लोग कांग्रेस के साथ परंपरागत रहे और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार का हमेशा भूमिका रहती है मालवा निमाड़ की। इस बार भी रहेगी। जिस प्रकार से आप देख रहे आदिवासी सीटों पर लहर। कितनी सीटें ले आएगी मालवा में? अब ये तो मैं अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जितनी सीटें हैं उसके बीजेपी गिनती कर ले, ना के बराबर सीटें रहेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अच्छा, आदिवासी बेल्ट में एक आदिवासी संगठन जेएस का भी काफ़ी प्रभाव देखने में आया। क्या कांग्रेस से कोई समझौता हुआ इसका? अगर हुआ है तो फिर ये कांग्रेस जेएस के उम्मीदवार क्यों विभिन्न सीटों पर, आदिवासी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जेएस एक सामाजिक संगठन है, वो समाज के लिए काम करता है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं। ये सब युवा जानते हैं और वो भी जानते हैं कि आज कांग्रेस आएगी तो हमारा आरक्षण बचेगा। कांग्रेस आएगी तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। कांग्रेस आएगी तो जो व्यापक घोटाले हो रहे, पटवारी घोटाले हो रहे, ये घोटाले नहीं होंगे जो भाजपा के राज में होंगे। लेकिन जेएस के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान सीधा सीधा नहीं हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? सब लोग जो जेएस के वो भी सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सब ये आपकी गलतफहमी है।
अच्छा, दिग्विजय सिंह का एक टांडा में बयान आया कि गंदवानी क्षेत्र से गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा। गुंडागर्दी किसका बयान? शिवराज सिंह जी का। सॉरी, देखिए, ऐसा शिवराज सिंह अगर आदिवासियों को गुंडा कहता तो प्रदेश के आदिवासी गुंडे। अगर लड़ाई लड़ता हूँ, एक पिंकी जो वहाँ पे थी 6 साल की बच्ची, अगर वो वहाँ पे करंट लग के मर जाती शिवराज सिंह की यात्रा के समय, अगर उमंग सिंगार ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, अगर उसको 4 लाख रुपए दिलवाए, आपने तो यात्रा में रुके तक नहीं हुआ, उसका फ्यूनरल आधे घंटे पहले करा दिया। तो अगर मैं उन बच्चों की लड़ाई लड़ता हूँ, उस गरीब की लड़ाई लड़ता हूँ, तो क्या बुरा? तो गुंडा है तो गुंडे तो ये कि जो वोट मांगते हैं चुनाव के समय, उनकी भावनाओं से खेलते, लेकिन उनके लिए कर क्या रहे? छात्रवृत्ति देते, 250 रुपये छात्रवृत्ति दे रहे, 20 रुपये क्या भीख दे रहे हैं ये हमारे बच्चों को, छात्रों को? क्यों नहीं उन्होंने छात्रवृत्ति बढ़ाई 18 साल में? ये बताए शिवराज। अच्छा, लास्ट अंतिम सवाल, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि 3 बार से आप विधायक हैं, क्या ऐसा रह गया अब आपके विधानसभा क्षेत्र में जिसको पूरा करने का विजन आप रख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो जनप्रतिनिधि, सब काम 1000 काम होते हैं, लेकिन जितनी आपके पास पैसे हो उतने ही काम होते हैं। आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, कोई अगर आप 100 रुपये आपके पास है और 1000 का बाजार तो करोगे नहीं आप, तो 100 रुपये में काम करो, चाहे जनपद हो, सरपंच हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे सांसद हो। तो हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, उसके अंदर सबकी अपने अपने सीमाएं हैं, उस सीमाएं में काम करते हैं, सरकार के बजट होते हैं। ठीक है, अपेक्षाएं लोगों की रहती है, लेकिन मेरा सोचना है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कहीं खरंजे की, कहीं डीपी की, वो तो मेरी प्राथमिकता रहती है, लेकिन मेरी बड़ी प्राथमिकता ये है कि उस गांव की प्रमुख सड़क बने, वो मेरा एक लक्ष्य रहता। उस गांव में पेयजल की व्यवस्था, वो मेरा लक्ष्य रहता। उस गांव में बड़ा तालाब आए, वो मेरा लक्ष्य रहता। उस गांव के अंदर अच्छा स्कूल खुले, वो लक्ष्य रहता। अब मैं अगर छोटी समस्याओं में जाऊंगा तो बड़े काम नहीं करा पाऊंगा। तो ये मेरे हमेशा लक्ष्य रहता। और इस गंदवानी विधानसभा में नई विधानसभा बनी थी, इस विधानसभा में कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने कई प्रयास किए, कई करोड़ों काम कराए। अब मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि मंत्री रहते जब मैंने 2000 करोड़ के कार्य मंजूर कराए, तो आपने निरस्त क्यों करे? क्या वहाँ पे अगर कोई पाइपलाइन डल रही तो क्या बीजेपी के लोग पानी नहीं पिएंगे? अगर कांग्रेस ही डलवा रहा है तो विकास के नाम पर राजनीति क्यों कांग्रेस बीजेपी? ये भाजपा बताए, भाजपा भेदभाव करती है। उमंग सिंगार ने तो काम कराए, प्रमाण है, ये बताए इतने निरस्त क्यों करे? अच्छा, एक सवाल ही मेरा ये भी है, आदिवासी बड़ी मात्रा में पलायन करता है रोजगार के लिए। पिछले 2003 से लेके यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कह रही है आदिवासियों के लिए खूब काम किया है, लेकिन पलायन एक ऐसा है जो आदिवासियों का रुकता नहीं। क्या वजह है? क्या बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया आदिवासियों के लिए? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि आपको उदाहरण दूँ कि टांडा बाग मेरा क्षेत्र है, गंदवानी विधानसभा, उस क्षेत्र में कई सालों से वहाँ पर बिजली की स्थिति खराब थी, तार टूट जाते थे, लोग मोटरों से चलाते थे। मैंने वहाँ पे ग्रिड कराई। मेरा कहना है कि उसको आप पानी की व्यवस्था करो, पानी की लाइन करो। इन्होंने 1600 करोड़ की लाइन जब मैंने मंत्री था जब मंजूर कराई थी 70 गाँव की, क्यों निरस्त करी ये बताए? क्यों मान डैम की 200 करोड़ की योजना इन्होंने निरस्त करी ये बताए? ठीक है, अभी उसको मैं वापस से मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से उसको वापस चालू कराए, लेकिन क्यों आपने डिले किया? अगर वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, अगर आज वो बिजली नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? मजदूर जाएगा बेचारा आदिवासी पलायन पे। तो भाजपा बताए ये पलायन करवा रही है। भाजपा सरकार तो कह रही है कि आदिवासियों के लिए उन्होंने खूब काम किया है। किया तो बताए ना, प्रमाण दे। अगर आप उनकी आधारभूत सुविधा करा दो, अगर आप पानी की व्यवस्था, सिंचाई की करा दो, तो क्यों अपने परिवार को छोड़ के मजदूरी करने जाएगा कोई आदिवासी? ये भाजपा बताए। मजदूरी करने के लिए भाजपा भेज रही है इनको। अगर उनको पानी की व्यवस्था हो जाती, बिजली की व्यवस्था हो जाती 24 घंटे, तो क्यों नहीं? 24 घंटे की बात करूं मैं, जब शिवराज सिंह जब विधानसभा में बोलते कि 24 घंटे लाइट हम हर फलिये में दे रहे, तो मैं ही था उमंग सिंगार जिसने कहा था कि अगर आपकी बात सच है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ विधायकी पद से। लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। मेरी बात इनको तीखी लगती है, इनको लगता है कि उमंग सिंगार बोलता है। बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, सच है तो सच है। ये तो कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार जी का कांग्रेस इस बार पूरी लड़ी और 130 सीटों से अधिक सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। विजय मीणा, MP तक, गंदवानी।